हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कल्चर एंड हेल्थ के बारे में। ठीक है, कि हाउ कल्चर इम्पैक्ट आवर हेल्थ। तो कल्चर जो है इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स आते हैं जिसमें एक इंसान रहता है, जैसे कि व्हाट वी थिंक, बिलीव, फील एंड बिहेव टू रिस्पॉन्ड टू इलनेस। वी आर नथिंग विदाउट आर कल्चर। हम कुछ नहीं अपने कल्चर के बिना, बिकॉज एज इट इज ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास सिर्फ वही है, जो जो भी कुछ है वो कल्चर ही है हमारा। कल्चर जो है वो एनकम्पास करता है सिस्टम ऑफ बिहेवियर। इसके अंदर क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ बिहेवियर होता है जो हेल्प करता है पीपल को इन अ गिवन कम्युनिटी एंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, कि वो रिलेट कर सके एक दूसरे से। ठीक है, ये बहुत डिफिकल्ट है कि हम डिफाइन कर पाए कि व्हाट एक्चुअली कल्चर इज, राइट। तो अब सबसे पहले कुछ लोगों ने इनको इसकी डेफिनेशन भी दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेलर ने क्या डिफाइन किया कल्चर को। अकॉर्डिंग टू हिम, ये क्या है, कल्चरल सिविलाइजेशन टेकन इट्स वाइड ethnographic sense is that a complex whole। एक पूरा एक कॉम्प्लेक्स एक, ठीक है, एक एक होल है, एक पूरा एक आइटम है, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है, नॉलेज है, बिलीव्स है, हमारे आर्ट है, ओरल्स हैं, फिर लॉज, कस्टम्स एंड अदर केपेबिलिटीज एंड हैबिट्स एक्वायर्ड बाय अ मैन एज ही इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो एक सोसाइटी के थ्रू उसको ये जितनी भी चीजें मिली हैं, ठीक है, उन सबका एग्रीगेट इज कल्चर। ठीक है, या फिर सिविलाइजेशन हम कह सकते हैं। अब कल्चर एक मैनमेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट है। अब लिंक्डइन एक थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कल्चर को, ठीक है, कल्चर इन टर्म्स ऑफ सोशल हेरिडिटी, कि हम लोगों को सोशल हेरिडिटी जो होती है हम लोगों की, उसको हम कहते हैं कल्चर। अब कल्चर रेफर्स टू द रूल्स, मीनिंग्स एंड बिहेवियर्स, ये भी किसी ने कहा था। अब फिर कल्चर इज द इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम। क्या है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सिस्टम है दैट नॉट ओनली एनेबल्स पीपल टू लिव, जो सिर्फ एनेबल ही नहीं करती लोगों को रहना साथ में, बट ऑल्सो हेल्प, बट वो लोग जो हैं वो एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं बिकॉज ऑफ द कल्चर, कि अपने एक दूसरे की जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब मिश्रा थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था किसको, वेस्टर्न कल्चर। ये एक्चुअली मिश्रा वाला नहीं है, मिश्रा है, ठीक है। मिश्रा ने डिस्क्राइब किया था वेस्टर्न कल्चर एज बीइंग मोर इंडिविजुअल सेंटर्ड। वो लोग ज्यादा इंडिविजुअल सेंटर्ड है, ठीक है, जहाँ पे खुद को, सेल्फ इज नर्चर्ड, ठीक है, खुद को नर्चर किया जाता है विद इन सेल्फ कंट्रोल कंसेप्चुअल माहौल में, या फिर एक ओपन माइंडेड बाउंड्रीज में। जबकि वेयर एज अगर हम इंडियन कल्चर में देखें तो ये एनविजन किया गया था कि एक हम लोग किसमें रहते हैं, एक होलिस्टिक ऑर्गेनिक व्यू ऑफ वर्ल्ड में रहते हैं, विद अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ कोहेरेंस। हमें कोहेरेंस की जरूरत होती है, रिलेशनशिप्स की जरूरत होती है, ठीक है, और नोशन ऑफ धर्मा से एम्बेडेड हुए हैं हमारे रिलेशनशिप की, हमारा धर्म क्या है एंड ऑल। ठीक है, अब यूनेस्को ने डिफाइंस, एक सेकेंड, डिफाइन कल्चर एज अ सेट ऑफ डिस्टिंक्ट, क्या है ये सेट है किसका, डिस्टिंक्टिव, स्पिरिचुअल, मटीरियलिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इमोशनल कंस्ट्रक्ट। कौन कौन से कंस्ट्रक्ट हमारे, स्पिरिचुअल, मटीरियलिस्टिक, डिस्टिंक्टिव, और मतलब यही डिस्टिंक्टिव कौन कौन सी चीजें, स्पिरिचुअल, मटेरियलिस्टिक, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज इमोशनल कंस्ट्रक्ट जो होते हैं सोशल ग्रुप के। इसके अंदर क्या क्या होते हैं, हमारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है, फिर बिलीव्स होते हैं, हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, लाइफस्टाइल एंड वेज ऑफ लिविंग टुगेदर, कि किस तरीके से हम सबको साथ में रहना चाहिए, अलोंग विद आर्ट एंड लिटरेचर। ये सब भी कल्चर का पार्ट होते हैं। अब कल्चर क्या है, एक सोशल साइंस। अगर देखें सोशल साइंस के अकॉर्डिंग कल्चर क्या है, हमारे सोशल एक्सपीरियंसेस, एथिक्स, वैल्यूज, वे ऑफ लाइफ दैट आर ट्रांसफर्ड, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफर की जाती है, ठीक है, क्योंकि हम एक सोशल ग्रुप और एक कम्युनिटी में रहते हैं। ऑल्सो अब ये जो कल्चर है क्या क्या और भी चीज़ें भी इंक्लूड करती है, जैसे कि एथनिसिटी, रेस, फैमिली, वैल्यूज जो होती है हमारी, फिर एज, सेक्स, रीजन एंड मैनी अदर फैसेट्स। अब अ, ये इंडिकेट करता है दैट द सोशल हेरिटेज ऑफ एन इंडिविजुअल लिविंग इन अ सोसाइटी, जो भी हमारी सोशल हेरिटेज होती है, एज न्यू थिंग एज लर्न आर देर आर इंक्लूडेड इन आर बिहेवियरल फंक्शनिंग। जो भी चीज़ हम नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, हम उसको अपनी बिहेवियरल फंक्शनिंग में ऐड कर देते हैं, और जो हम चीज़ें सीखते हैं वो हम सोसाइटी से सीखते हैं, राइट। अब द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड सोशल नॉर्म्स देखें, वो गवर्न करते हैं एक्शंस को, हमारे कॉग्निशन को और बिलीव्स को, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ गिवन कल्चर। अब कल्चर क्या है, डायनेमिक है,
और ये वेरी करता है अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज एंड ग्रुप्स, ठीक है। अब कल्चरल रिलेटिविटी देखेंगे। अब इसके अंदर क्या है, अब देखो द आइडिया दैट अ पर्सन, जो एक इंसान की जो साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शनिंग है ना, वो अलग होती है, राइट, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय वन कल्चर, क्योंकि हर कल्चर से डिटरमाइन होती है साइकोलॉजिकल और सोशल फंक्शनिंग। तो यहाँ पे आ जाते हैं कि हम कितना रिलेटिविटी है हमारे कल्चर में। तो डिफरेंसेस बिटवीन मेंटल एंड बिहेवियरल फंक्शन, जब हम डिफरेंस देखते हैं मेंटल और बिहेवियरल फंक्शन में, ठीक है, इन डिफरेंट कम्युनिटीज, वो सिर्फ वो हमारे किस में, बायोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से ही नहीं होता, बल्कि कल्चरल फैक्टर्स भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब द काइंड ऑफ डिसीजन जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, वन मेक्स, जो भी हमने कोई डिसीजन लिया, या हमारी मोरल इवैल्यूएशन क्या है, जजमेंट क्या है, ये सब हम लोग इंसान की कल्चरल सेटिंग्स को देख के जान सकते हैं। नॉर्म्स दैट इन नॉर्म्स इन दैट कल्चर एंड नॉट इन टर्म्स ऑफ एनी कल्चर दैट वाज एक्सटर्नल टू देम। अगर मुझे किसी एक इंसान का देखना है कि वो कैसे डिसीजन लेगा, तो मैं उसका कल्चर देखूंगी, ना कि किसी और के कल्चर जो उसका है ही नहीं उसके अकॉर्डिंग बोलूंगी, राइट। अब पाइक थे, इन्होंने 1967 में दो अप्रोचेस दी थी, ठीक है, टू अप्रोचेस। ये कौन कौन सी थी, एटिक एंड एमिक। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो दो अप्रोचेस हैं ये बहुत यूजफुल है, ठीक है, टू स्टडिंग कल्चर एंड बिहेवियर, कल्चर और बिहेवियर को समझने के लिए। तब इन्होंने कहा था कि जो बिहेवियर जिसको हम बाहर से सीख सके, ठीक है, ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम इट बिलोंग्स टू, ठीक है, लाइक एन एलियन सिस्टम, जैसे हम लोग उसके बाहर है, जो एलियन की जो ग्रह वगैरह है हम उससे बाहर है, राइट। तो लेकिन हम उन्हें समझना चाह रहे, तो वो क्या एटिक अप्रोच है। और एमिक अप्रोच क्या होती है, जब हम सेम कल्चर में जाके एग्जामिन कर रहे हैं विद इन द सेम कल्चर दैट इट इज बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये जो होती है एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हेल्प करता है हमें किसमें, अंडरस्टैंड करने में कल्चर। अब जो ये एमिक अप्रोच है, ठीक है, इज यूज्ड मोस्टली बाय कल्चर, बाय सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट से, ठीक है। तो दो जो ये एमिक अप्रोच है जनरली कौन यूज करता है, सोशल एंड कल्चरल, जो हमारे एथनोपोलॉजिस्ट्स होते हैं वो लोग, एज दे आर मोर इंटरेस्टेड, क्योंकि ये लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं किसमें, कि पार्टिसिपेंट के बारे में जानने के लिए। और कैसे पता लगाते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज करके। अब कल्चरल मीनिंग सिस्टम्स, अब इसके बारे में बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है कि नॉलेज टू द नॉलेज सिस्टम, जो हमारा नॉलेज सिस्टम है, जो हमें एक जनरेशन से आने वाली जनरेशन को पास ऑन करते हैं अपनी सोसाइटी में, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ आता है, सोशो कल्चरल नॉर्म्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, हमारे रिलीजियस व्यूज, लैंग्वेज, आर्टिस्टिक फॉर्म्स, एक्सप्रेशंस, हर एक चीज हम लोग अपनी आगे वाली जनरेशन को पास करते हैं, राइट। परसेप्शन अबाउट इलनेस एंड हीलिंग, उसके बारे में क्या परसेप्शन है वो भी, ठीक है। अब इनको उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में बताया था सोसाइटी के अंदर। अब ये क्या है, ये दीज कल्चरल सिस्टम जो है ये स्ट्रक्चर करते थे वे, मतलब किस तरीके से हमारा कॉग्निशन वर्क करेगा और हम कैसी चीजों को, रियलिटी को परसीव करेंगे। अब ये जो एथिक कैटेगरीज आती हैं वो कल्चरल स्कीमास पे बेस्ड होती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, हम लोगों ने इसके अंदर देखे हैं चार फंक्शंस, ठीक है। अब सो दीज कल्चरल मीनिंग सिस्टम्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ठीक है। पहला होता है रिप्रेजेंटेशनल फंक्शन, इसके अंदर होता है कि जो कल्चर की जो मीनिंग है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है हमें बेसिस ऑफ मतलब जिस किस तरीके से वो रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को सिंबॉलिकली, जैसे स्वास्तिक या फिर क्रॉस का साइन देखा जाता है, ठीक है, उनको। और उनके सोशल ग्रुप एक दूसरे के साथ देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि रिप्रेजेंट द वर्ल्ड सिंबॉलिकली, रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड को सिंबॉलिकली अपने आप में, टू देमसेल्फ एंड दूसरों को भी बताते हैं, इन देयर सोशल ग्रुप, जो उनके सोशल ग्रुप में, जिससे वो ऑपरेट कर सके विद इन ग्रुप एंड कल्चरल सेटिंग्स में। अब ये जो सिंबल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं किसमें, कम्युनिकेट करते हैं ये आइडियाज को, बिलीव्स को और उनके थॉट को, एक पर्सन जो उसमें सेम कल्चरल ग्रुप में है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या ये क्या हो सकते हैं, जो जो सिंबल्स होते हैं, ये आइकन हो सकते हैं, पिक्चर हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक और क्रॉस साइन एज अ सिंबल, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव फंक्शन क्या होता है, द कल्चरल मीनिंग सिस्टम कंस्ट्रक्ट थिंग्स लाइक अ कल्चरल एंटिटी। क्या अब ये लोग क्या करते हैं, कल्चरल एंटिटी की तरह उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हर कोई सोशल अग्रीमेंट है कि हम कैसे कल्चर कैसे वर्क करेगा, हर कोई अग्री करता है उससे। दिस कुड बी ट्राइबल गॉड्स, कि हमारे गॉड कौन होंगे, और या फिर शादी में जो रिचुअल्स होते हैं वो कैसे, वो हर कोई एक्सेप्ट करता है ना कि ऐसे होगा,
ठीक है, बाय द सोसाइटी। दिस कस्टम ऑफ मैरिज सेरेमनी इज अ रिचुअल, ये रिचुअल होता है जो कंस्ट्रक्टिव रूल्स ऑफ कल्चर को दर्शाता है। अब आता है हमारा डायरेक्टिव फंक्शंस। अब इसके अंदर क्या है कि कल्चरल एंटिटी जो इंसान ने क्रिएट की है, अब ये उनके कल्चर का पार्ट बन गया है। ठीक है, अब जब ये हो जाता है तो कल्चर जो है वो इन्फ्लुएंस करने लगता है लाइफ को डायरेक्ट, और डायरेक्ट करता है उनके बिहेवियर को। जैसे कि कुछ जो लोग हैं वो हेल्प कर सकते हैं पेशेंट की, या फिर उनको उस पेशेंट को अवॉइड कर सकते हैं, या फिर स्टिग्मेटाइज कर सकते हैं इंसान को कि वही है। तो ये भी देखा जा सकता है। अब एवोकेटिव फंक्शंस देखें तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो कल्चरल एंटिटीज जो बन चुकी हैं, ठीक है, हमारे कल्चरल मीनिंग सिस्टम में, ये मीडिएट करते हैं हमारे बिहेवियर को एज वेल एज कॉज सर्टेन इमोशंस। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ सर्टेन इमोशन अकर होते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज किसी ने अपनी फैमिली का कोई इंसान खो दिया है, तो वो जो इंसान है वो बहुत मे बी वेरी अपसेट और ग्रीफ दिखाएगा, राइट। अब द कल्च एक सेकेंड, हाँ, तो जो कल्चरल मीनिंग सिस्टम्स हैं वो डिफाइन करते हैं मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन एंड डिस्क्राइब रूल्स फॉर फीलिंग की अगर ये फील कर रहे हो तो ऐसा आप लोगों को रिएक्ट करना चाहिए, इन सिचुएशन में आपको ऐसे रिएक्ट करना चाहिए एंड एवरीथिंग। अब आते हैं कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कल्चर जो है वेरी करता है आपके परसेप्शन में, मतलब आप इलनेस को कैसे परसीव करते हो, एंड व्हाट इज कंसिडर्ड एज हेल्दी। जो एक एक कल्चर में हेल्दी परसीव किया जा सकता है वो दूसरे में नहीं कंसिडर करा जा सकता है। ठीक है, हेल्दी व्हाट मे बी कंसिडर्ड अ डिजीज इन वन कल्चर, एक कल्चर में जिसको जो डिजीज लग सकती है वो दूसरे में हेल्दी फॉर्म ऑफ बिहेवियर है। ठीक है, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट और ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं ये वर्क कर रहे हैं इस इशू पे। अब जो कल्चर और हेल्थ होता है ये इंटर रिलेटेड होता है। पिछले दो मतलब 2 डेकेड्स यानी 20 साल से देखा जा रहा है कि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इन्वॉल्व किया कल्चर को अपने वर्क में। इन्होंने प्रपोज किया कि जो डिजीज है वो क्या है, वो मैल फंक्शनिंग एंड मैल एडेप्टेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल बायोलॉ मतलब हमारा मैलडेप्टेशन है किसका, बायोलॉजिकल का, किसमें, साइको फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जो हमारे ब्रेन का और जो बॉडी की जो प्रोसेस है उसमें जो मैलडेप्शन हो रहा है ना बायोलॉजिकली, वो होता है जब, तो उसको हम डिजीज कहते हैं। वाइल जो इलनेस है उसको हम कब कंसिडर करते हैं, जब इंसान का जो इंटरपर्सनल और पर्सनल और कल्चरल रिएक्शन जो होता है इस डिजीज की वजह से, या जो डिस्कम्फर्ट होता है उसको हम इलनेस कहते हैं। इट इज़ वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड की जो कल्चर जो मॉडल है, कल्चरल मॉडल जो है ये मीडिएट करते हैं कि हम कैसे सोचेंगे, ठीक है, हमारी फीलिंग्स को, और इंटरप्रेट कैसे करेंगे सिम्टम्स को। ठीक है, एंड इंडिकेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इलनेस। अब कॉग्निटिव मॉडल जो है ये दे टेंड टू गवर्न द बिहेवियर एंड इंटरप्रिटेशन, कि हमारा बिहेवियर क्या होगा, इंटरप्रिटेशन क्या होगा, हमारी जो बॉडीली सेंसेशंस हैं, ठीक है, और हमारी सोशल इंटरेक्शन कैसी होगी बाकी लोगों के साथ। ठीक है, अब जो कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को। ठीक है, द कल्चरल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, ये इन्फ्लुएंस करते हैं कि हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सप्रेस कैसे करेंगे सिम्टम्स को, जो भी इलनेस के हैं। ठीक है, और दे मे डिस्ट्रेस मैनिफेस्ट इटसेल्फ सोशली एंड द वे ऑफ सिस्टम आर डिस्प्लेड द वैल्यूज एसोसिएटेड विद, जैसी वैल्यूज डिस्प्लेड है उसी तरह वो वैसे ही डिस्ट्रेस दिखाएंगे। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज उसको वैसी मिल रही है कि नहीं जैसी वो डिजायर करता है। अब ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है इलनेस को लेके, इसका कंसर्न किसके साथ है, स्टेटस इन्फ्लुएंस द वल्नरेबिलिटी, हम कितने वल्नरेबल है इलनेस को वो भी दर्शाते हैं, और कितना हम रेजिलियंस है कि हम कितना कोप कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ आर एक्सपीरियंस एज सिम्टम्स। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम होती है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, वो जो सिम्टम्स होते हैं डिस्प्ले कैसे किए जाते हैं बॉडीली सेंसेशंस में, कॉग्निशन में एंड इमोशंस में। ठीक है, जो सिचुएटेड है किसमें, हमारे कल्चरल कंटेक्स्ट में। द एक्सपीरियंस आर इंटरप्रेटेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल सिनेरियो, हम अपने एक्सपीरियंसेस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, अपने कल्चरल सिनेरियो में देखते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, नरेशन करते हैं और पर्सनल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। मतलब अगर कोई घर में बीमार होता है तो हम बाकी आस पड़ोस वाले लोगों को बताते हैं ना, उसको कैसे नरेट ही कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कल्चरल सिनेरियो के हिसाब से, राइट। अब अब जो एक ना बायोकेमिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है ब्रेन में जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, अब जो लिटरेट पीपल है ऑफ इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सिटीज के वो ये सोचते हैं, बट कुछ लोग अभी भी इसको सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, कि अब देखो जो लोग सपोर्ट करते हैं इसको कि भाई इम्बैलेंस होता है केमिकल इम्बैलेंस,
तो ये लोग क्या होता है, इनको नॉलेज होती है और ये प्रेफर करेंगे कि ट्रीटमेंट ले किससे, प्रैक्टिशनर, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या फिर किसी साइकेट्रिस्ट से। लेकिन अगर एंशियंट एरा की बात करें, ठीक है, अभी तो ये हो रहा है, ठीक है, बट अगर हम एंशियंट एरा की बात करें तो पीपल मोस्टली बिलीव, उनको ऐसा लगता था कि जो हमारी मेंटल इलनेस हो रही है वो किससे हो रही है, बिकॉज ड्यू टू सम सुपर नेचुरल पावर या फिर मैजिकल स्पिरिट्स जैसे कि विच क्राफ्ट, डीमंस, या फिर ड्यू टू पोजेशन ऑफ इविल स्पिरिट, ठीक है, इनकी वजह से हो रहा है। अब फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, जो हमारा माइंड की जो फंक्शनिंग है वो उस वजह से ऑल्टर हो रही है क्योंकि हमें हम पे पोजेशन है ऐसा। अब जो फंक्शनिंग ऑफ द माइंड है, मतलब हाउएवर, जो बहुत सारे लोग हैं मॉडर्न टाइम में अभी भी यही वाला पॉइंट सोच के बैठे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है, ड्यू टू द कोर, कि मतलब इसकी वजह से या फिर हमें पनिशमेंट मिल रही है जो हमने बुरे कर्म किए हैं अपने प्रीवियस लाइफ में। मैनी पीपल जो अब रूरल एरियाज में रहते हैं वो बिलीव करते हैं कि स्पिरिट्स जो उनसे गुस्से में हैं, या ठीक है, क्योंकि उन्होंने किसी काव को किल कर लिया क्यों अपने पिछले पिछले पास्ट लाइफ कॉज में, इसकी वजह से, मतलब पास्ट लाइफ में, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, उनको मेंटल इलनेस कॉज हुआ है, ठीक है, या फिर कन्फ्लिक्ट थे फैमिली प्रॉब्लम रिलेटेड, या फिर पर्सनल रिलेशनशिप, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, ये सब, ठीक है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं इसके अंदर। अब अगर अगर ये हो भी गया तो कुछ सोशल फैक्टर्स के, इससे क्या होगा, हम लोग सैड हो जाएंगे, वायलेंस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी हो सकता है, इससे क्या होगा, इंसोम्निया यानी नींद कम आएगी, और एक्सेसिव अब्यूज ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है। अब सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ साइकोपैथोलॉजी देखिए तो जो सोशल कंटेक्स्ट होता है इन्फ्लुएंस करता है किसको, हमारे ऑनसेट को, एक्सपीरियंस को, कोर्स को, एंड आउटकम्स ऑफ इलनेस को, ठीक है। न्यू टूल्स ऑफ इंक्वायरी और कंसेप्चुअल मॉडल्स जो है उसको यूज़ किया जा रहा है रिसर्च में, जिससे हमें पता लगा पाएँ कि रिलेशनशिप क्या है कल्चर एंड साइकोपैथोलॉजी का। अब कल इंडियन कल्चर एंड मेंटल इलनेस की बात करेंगे तो इंडिया जो है कंट्री है जिसके अंदर डाइवर्स कल्चर्स हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं जो बिलीव करते हैं स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में और फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन को। अब जो कल्चर है वो प्ले करता है बहुत इंटेग्रल रोल कि कैसे इंसान जो है वो बिहेवियर, गवर्निंग द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि कैसे वो बिहेव करेंगे। अब मेंटल इलनेस जो है वो एक तो ऑब्वियसली हर जगह पे यूनिवर्सल फिनोमिनन है, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, मतलब इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा अगर हम लोग कोई कंसिडरेशन नहीं देंगे किसको, कल्चरल फैक्टर्स को, क्योंकि वो भी एक इंटीग्रल पार्ट प्ले, मतलब इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। दिस इज सो बिकॉज कल्चर जो है शेप करता है और इन्फ्लुएंस करता है अकरेंस ऑफ मेंटल इलनेस। अब जो कल्चर है वो मीडिएट करता है परसेप्शन ऑफ मेंटल इलनेस, कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं उसको, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट हम कैसे ले रहे हैं उसको क्या है, ठीक है। अब जो इंडिविजुअल है वो डिस्प्ले कर, अगर उसके मतलब कोई भी बिहेवियर में चेंज आ रहा है जो कि सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डेंस में नहीं है, उससे कॉन्ग्रेंस में नहीं है, तो उसको माना जा, एक सेकेंड, उसको माना जाता है कि वो क्या है, मेंटल इलनेस हो गई है, इंडिकेटर ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। अब किसी ने सजेस्ट किया था कि जो डेविएशंस होती हैं हमारे बिहेवियर में, ठीक है, फ्रॉम हमारे सोशल नॉर्मेटिव बिहेवियर में, इसको हिंदू सोसाइटी में माना जाता है कि क्या है, पॉजेस हो गए हैं बाय द गॉडेस, गॉडेस ने पोजेस कर लिया है। अब कल्चर में भी अब मेजर कॉजल फैक्टर्स, बहुत एक मेजर कॉजल फैक्टर है, ठीक है, कि कैसे हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे मेंटल इलनेस का। इसी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं वो अभी भी डेमोनिक स्पिरिट्स वाली चीज़ों को होल्ड करके बैठे हैं, या फिर पास्ट लाइफ कर्स जो है रिस्पॉन्सिबल है उनके फॉर द अकरेंस ऑफ मेंटल illness. It has been seen that the conceptualization of mental illness changes the time and more were the classification specific. Generally classification specific थी, मतलब कल्चर में, और एंड अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम द स्टडी इलस्ट्रेट, ठीक है, द दैट कल्चर, अब कुछ टाइम के बाद स्टडी ने इलस्ट्रेट किया तो कल्चर जो है वो ना ही सिर्फ परसेप्शन को मीडिएट करती है एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द मेंटलिस्ट, बट उसके ट्रीटमेंट और उसका आउटकम क्या आएगा जो आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसको भी मीडिएट करती है। सो बाय दिस वी कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक ऑफ आर यूनिट 4, दैट इज कल्चर एंड हेल्थ। सो बाकी सब वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।